Assalamu alaikum students, I am Sham Said and today we are going to start new exercise chapter number 5 algebraic fractions of class 10th. So in this exercise we are going to do algebraic fractions and simplify them. So let's start our video. Question 1 is this: reduce the following expression to the lowest form. यानी कि हमने सिंपल सी बात है सिंप्लीफाई करना है, बस घुमा फिर आगे बोला गया है हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, कटिंग वगैरह करनी है जिसको हम बोलते हैं ना आसान अल्फाज के अंदर कटिंग करना, हम कटिंग करेंगे बस इसके अंदर। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 15 ax³ y² 25a²x y6। ठीक है, तो कटिंग करनी है हमने। कटिंग कैसी होगी, पहले ही पेन ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपने टेबल वो चूज़ करना है जो कि इन दोनों नंबरों को सेम उस टेबल के ऊपर कटिंग होती हो उसकी। जैसे 5 का टेबल पढ़ेंगे हम, 5 का टेबल पढ़ोगे 15 आ जाए, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, तो आप 5 को पढ़ोगे 5 3 ज़ार 15। ठीक है, और 5 का टेबल पढ़ो 5 25 तक, 5 5 ज़ार 25। तो ये कट गया, सिंप्लीफाई हो गया। ये क्या रह गया, ax³ y² ऊपर जो वैल्यू बची है कटिंग होने के बाद। ठीक है, अभी मैंने वेरिएबल्स को सॉल्व नहीं किया, सिंपल मैंने नंबर्स को सॉल्व किया। नीचे जो कटिंग होने के बाद 5 बचा था a²x y6। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, हमने वेरिएबल्स को भी सॉल्व करना है ना हमने। तो 3 और 5 तो वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, a और नीचे कितने हैं, a² है, तो आपने इनको सॉल्व करना है। ए और a² जब सॉल्व होंगे यानी कि कटिंग करनी है, ये a है, नीचे का a² का मतलब है 2a हैं, तो वो a के कट जाएगा और a के बच गया नीचे। ठीक है, तो मैं वो जो कटिंग होगी उसके साथ साथ वैल्यू भी लिखी जाऊंगा नीचे में। ऊपर तो a ख़त्म हो गया, नीचे वाला a एक बच गया। अच्छा, x और x³ का मतलब है 3 x है आपके पास, उसमें से मैं एक ख़त्म कर दूंगा, कितने बच गए, बाकी 2, यानी कि x² बच जाएगा। ठीक है, ये वाला इस तरीके से करा रहा हूँ, दूसरा सवाल जो है किसी और मेथड से कराऊंगा ताकि आपको दोनों समझ आ जाए। यहाँ पे अब y को देखना है, x वाला सॉल्व हो गया, a वाला भी सॉल्व हो गया, y को सॉल्व करना है हमने। y² है, यहाँ पे y6 है। ठीक है, y² और स्केयर 6 में से 2 निकालो, सिंपल सी बात है, क्या बचा 4, तो y4 बच गया। यही इसका आंसर है, इतना सा काम था, बस ख़त्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जो सामने आपके लिखा हुआ है पार्ट 2 इसका, इसको करते हैं सॉल्व हम। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से भी डिवाइड कर सकते हो सीधा सीधा। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 38 डिवाइड बाई 57, आपके पास आंसर क्या आ रहा है 2/3। ठीक है, तो 38 डिवाइड 57 किया 2/3 आ गया, सीधा आप 2/3 ही लिखोगे इसको अब। ठीक है, यानी कि कटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें, 2/3 आ गया आपके पास। ठीक है, कटिंग करनी ही नहीं है। अब मैंने आपको बोला था दूसरे तरीके से कराऊंगा, तो k² लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास। तो k² का मतलब क्या है, k² को हम 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, k² का यही मतलब है ना कि k² है, इसको 2 दफ़ा लिख देना, आपने लिख दिया। k³ है, इसको आपने कितनी दफ़ा लिखना है, 3 दफ़ा। जितनी ऊपर पावर लिखी होगी आपने उसको उतनी दफ़ा लिखना है। ठीक है, अच्छा p³ है, क्यूब का मतलब है 3 दफ़ा, तो आपने इसको 3 दफ़ा लिखना है। नीचे p कितनी दफ़ा, 1 दफ़ा ही लिखेंगे आप इसको। ये डॉट डॉट इसलिए लगा रहा हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या लिखा हो, m4। m4 का मतलब है m को 4 दफ़ा लिखना है आपने, लिख दिया 1 2 3 4। नीचे m कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा, यानी कि स्केयर है इस नीचे। अब कटिंग करनी है आपने। ठीक है, देखो ज़रा, k से कट गया, k से कट गया ये वाला p और एक p कट गया, m से कट गया, m से कट गया। अब देखना है जो जो चीज़ बची है मेरे पास, ये बच गया 2/3, 2/3। क्या बचा ऊपर, ये तो k तो ख़त्म हो गया, ऊपर क्या बचा p का स्क्वायर, यानी कि p 2 दफ़ा बचा है, और m का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बचा जी आपके पास k, और कुछ भी नहीं बचा क्योंकि तो p भी ख़त्म हो गया, m भी ख़त्म हो गया। ये आपका आंसर है। क्लियर।
ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 3। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये जो तरीका मैंने करवाया था, ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाला काम है। अगर आपने इससे करना है तो इससे भी बिल्कुल हो सकता है, इसके नंबर भी आपको फुल मिलेंगे। इससे करेंगे तो इससे भी नंबर आपको फुल मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कराऊंगा ये वाला तरीका, ठीक है। तो कोई मसला नहीं, आप जिस मर्ज़ी से करें आपको नंबर पूरे मिलेंगे। ये आसान है, बहुत ज़्यादा ही आसान है, क्योंकि अगर जिस बच्चों को समझ ना आया वो कटिंग कैसे होती है तो वो इस तरीके से कर सकता है। अच्छा, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम एक दफ़ा, नीचे का है एम स्केयर, यानी कि 2 दफ़ा एम लिखा हुआ है। तो एक एम स्केयर से कट गया, यानी कि एक एम एम से कट गया, नीचे वाला बच गया एम। सीधा आंसर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर आपने कटिंग करनी है, ऐसे कटिंग करनी है, वैसे भी कर सकते हैं। चलें इस तरह कर लेते हैं अभी हम, ठीक है। एक एम लिखा हुआ है, एन कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा। यहाँ पे एम 2 दफ़ा, क्योंकि स्केयर था। नीचे एन क्या, क्यूब, 3 दफ़ा, ठीक है। साथ पी है, साथ क्यू भी है। यहाँ पे क्या, पी 4 दफ़ा, ठीक है। अब कटिंग करते हैं, एम एम से कट गया, एन 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 से कट गया, पी भी कट गया, क्यू नहीं है। तो जो बाकी बचेगा आपके पास क्या बचा, एन और क्यू, और नीचे बचेगा एम एन पी क्यू। ये आंसर बचा है आपके पास, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास है जी इसका पार्ट 4। सेम वही काम है, 3 का डोर पढ़ो कि 15 भी आ जाए 3 भी आ जाए, ऐसा टेबल आपने को पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बच गया 1 और 5, ए बी सी, यानी कि आप इसको एक स्टेप के अंदर भी कटिंग भी कर सकते हैं। मैं तो दो स्टेप में कर रहा हूँ ना, आप एक स्टेप के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आंसर में नहीं करना, मैं आंसर के अंदर कर रहा हूँ कटिंग, आपने एक स्टेप लिखना है। ए स्केयर बी स्केयर सी, सी सिर्फ लिखा हुआ, ठीक है। तो सी सी से कट गया, बी स्केयर, यानी स्केयर का मतलब 2 दफ़ा लिखो तो एक दफ़ा कट गया, यानी कि एक बी बच गया है। ए और ए स्केयर का मतलब 2 दफ़ा ए है, एक ए से कट गया। 1 और 5, ए बी सी तो कट गए तीनों के तीनों, ऊपर सिर्फ रह गया 1, नीचे क्या बच गया, ए और बी। ये है क्या आपका आंसर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। इसको सॉल्व करते हैं, वही 46/69। तो हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। 46 डिवाइड बाई 69, आंसर आ रहा है आपके पास 2/3। कैलकुलेटर से कर सकते हैं। अगर आपने वैसे कटिंग करके करना है तो वो भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक होगा अगर आप सही करेंगे तो, ठीक है। तो आ गया आपके पास 2/3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो वैल्यू साथ साथ लिखी हुई है वो वैसे के वैसे लिख देता हूँ, वेरिएबल के अंदर जो है। और ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, और आप इसको ऐसे समझ लें कि इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। छोड़ने वाला काम नहीं करना है इसको आपने, क्योंकि इजी चैप्टर को आप अगर कर लें आसानी से हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। छोड़ेंगे तो अपना नुकसान होता है ये, ठीक है। अच्छा, ये एल क्यूब है, ऊपर एल क्यूब है, नीचे एल स्केयर है, तो स्केयर कटेगा क्यूब के साथ, यानी कि एक एल ऊपर बच जाएगा, बच गया। अच्छा, ऊपर कितने एम है, 4 एम है, नीचे कितने हैं, 3 है, तो 3 कट गए, ऊपर एक बच जाएगा, ठीक है। नीचे कितने हैं, 4 एन है, ऊपर कितने 5 है, तो एक 4 कट जाएंगे, ऊपर क्या बच गया, एक बच गया। तो आंसर आ गया आपके पास, ख़त्म, ठीक है। कटिंग इससे आसान क्या ही होगी। अब ये वाला सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे x-3 लिखा हुआ है और 3-x/3-x, सेम वैल्यू हमें नज़र आ रही है कि x-3 है, ऊपर नीचे है 3-x। बस क्या है फ़र्क, किस चीज़ का है, माइनस का फ़र्क है। तो हम माइनस से कॉमन ले लेते हैं। कैसे पता लगा माइनस का फ़र्क है, वैल्यू जब सेम हो, यानी कि नंबर सेम हो और बस उसके साथ प्लस और माइनस का फ़र्क हो तो माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस कॉमन लिया, यानी कि माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, बस वो ये प्लस और माइनस खत्म। क्या बच गया, ये वैल्यू कट गई है, आपके पास आंसर आ गया -1। ये आंसर था। ये है आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 7 यानी कि।
तो आपको ये नज़र आ रहा है ये एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, और ये किसका स्क्वायर है, ये आपके पास है 9 का स्क्वायर, 81 जो होता है 9 का स्क्वायर, 9 9 81, ठीक है, तो ये 9 का स्क्वायर हो गया। नीचे वाली वैल्यू सॉल्व होगी नहीं तो उसको वैसे के वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। अब दो स्क्वायर हैं, दरमियान में क्या है माइनस है, तो उसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। यहाँ पर मैं साइड पे लिख भी देता हूँ फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, फार्मूला भी लिख दिया मैंने। तो दो स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, एक्स प्लस 9। अब कटिंग नज़र आ रही है आपको, कटिंग होगी, सेम वैल्यू कट गई, जो आपके पास बचेगा वो है एक्स माइनस 9, तो ये जो बचेगा वो ही आंसर है। पार्ट 8। अब ऊपर वाली वैल्यू के अंदर कुछ भी हमें चीज़ नज़र नहीं आ रही, कॉमन वगैरह या फार्मूला वगैरह बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, नीचे निकल बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये आर का स्क्वायर है माइनस ये किसका स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, आर प्लस 3 इंटू आर प्लस 4। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस, यही सेम फार्मूला लगेगा, आर प्लस 4 एक दो प्लस में एक दो माइनस में, आर प्लस फोर से कैंसिल, तो क्या बचा, आर प्लस 3 ओवर आर माइनस 4, तो आंसर आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एवेलुएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल, यानी कि आपके पास ये जो वैल्यू ये दी हुई एक्सप्रेशन दी गई है इसके साथ वेरिएबल्स की वैल्यू भी दी गई है, जैसे आर इज इक्वल टू 2, एस इज इक्वल टू -1। आप इसको क्वेश्चन के अंदर ही वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व कर लो फार्मूला ओपन वगैरह करके, तब वैल्यू पुट कर लो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी करो। तो मैं इसको ज़रा फार्मूला ओपन करके सॉल्व करता हूँ, ठीक है। दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे हम, ठीक है। सेम ऊपर वाला फार्मूला, कौन सा फार्मूला नज़र आ रहा है आपको, ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे इसके अंदर, और कुछ नहीं, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आर की वैल्यू क्या है आपके पास 2, और एस की वैल्यू क्या है आपके पास -1। आर की वैल्यू क्या है 2, एस की वैल्यू क्या है -1, 3 2 प्लस माइनस -1 2 माइनस माइनस +1, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 3, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, ठीक है। 2 प्लस 1 कितना होता है 3, सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, तो आंसर आ जाएगा आपके पास क्या 9, तो ये इसका आंसर है। ख़त्म, सवाल ख़त्म हो गया। ये पार्ट 1 का इतना ईजी को सारा काम होगा। ये आपके पास दिया गया है पार्ट 2 के अंदर 1/2 MB का स्क्वायर, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है 18.75, v की वैल्यू है 5.6। सॉल्व करेंगे इसको, वैल्यू को पुट करके m की जगह पे आ जाएगा 18.75, ठीक है। v की जगह पे आ जाएगा 5.6, और ऊपर फार्मूले के अंदर जो था स्क्वायर, ठीक है। सारा काम कैलकुलेटर वाला है। 5.6 का स्क्वायर है, तो 5.6 का स्क्वायर क्या आता है 13.36, 31.36, 31.36 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अभी हम, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये जो आंसर आया था 18.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 588 आ गया, ठीक है। इसको इस तरफ कर लेते हैं, 588 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये 2 तो है ना अभी, इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, आ गया 294। आंसर आ गया आपके पास क्या 294 आंसर। थर्ड पार्ट है आपके पास √2GS। तो सेम वही काम है कि आपने वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू आपको दी गई है 32.2, एस की वैल्यू है आपके पास 144.9। पहले आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे बस। तो 2 × 32.2 मल्टीप्लाई 144.9, यह आ जाएगा 39331.56। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा पहले मैं 9331.1.56,
उसका स्क्वायर रूट लेना है हमने 9331.56 ये आ जाएगा आपका 96.6 आंसर आ गया। ख़त्म। अच्छा जी, आपको ये वैल्यू दी ही है कि 3x माइनस वाई प्लस 1/z। एक्स की वैल्यू जो भी दी हुई है आपको, आपने वो वैल्यू पुट करनी है। वाई की वैल्यू भी, फिर जेड की वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स जगह पे आ जाएगा -1/2। ठीक है। इन सवालों को आप ज़रा नीट तरीके से करेंगे तो ही आपके लिए आसानी होगी, क्योंकि ज़रा सी भी गलती होगी, प्लस माइनस की गलती होगी तो सवाल गलत हो जाएगा। इतने आसान सवाल गलत होने पे ज़्यादा दुख होता है। ठीक है। माइनस वाई की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 1/z, जेड की जगह पे आ जाएगा -1/3। जेड जहाँ पे लिखा होगा वहाँ वैल्यू पुट करनी है, ये नहीं करनी कि 1/z की जगह पे -1/3 पुट कर दें। जेड नीचे लिखा हो तो डिनोमिनेटर में वैल्यू आपने पुट करनी है। ठीक है। यहाँ पे डबल डिवाइड आ गया। डबल डिवाइड का मतलब है डी सबसे नीचे वाली वैल्यू वो सबसे ऊपर चली जाएगी, ये प्लस और ये माइनस सॉल्व हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 -3 -3/2 -3 प्लस माइनस माइनस, ये 3 ऊपर चले जाएगा। ठीक है जी। इसको सॉल्व कर लेते पहले हम। -3/2 पहले इन दोनों को सॉल्व कर लें ताकि हमारे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाए। -6 आएगा। -3 -3 -6 होता है, प्लस होगा ना, -6 हो गया। ठीक है। अब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्या आएगा एलसीएम आपका? एलसीएम आपका आएगा 2। ठीक है। -3, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12। अगर आपको एलसीएम लेना ना आए तो कैलकुलेटर जिसके पास अच्छे वाला है वो इस तरह कर सकता है, -3/3/2 -6, तो सीधा आ जाएगा -15/2। तो मेरा भी यही आंसर आ रहा है, -15/2 -15/2 आंसर आ गया। ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके अंदर सिर्फ 0.1 डी का स्केयर प्लस 0.01 डी प्लस 1, डी की वैल्यू आपको दी गई है -0.2। तो वैल्यू पुट करते हैं हम। 0.1 डी की जगह पे आ जाएगा -0.2 का स्क्वायर। ठीक है। जहाँ जहाँ पे डी है वहाँ पे वैल्यू पुट करनी है आपने, चाहे ऊपर जो मर्जी पावर हो, पावर को बाद में देखेंगे, हम सॉल्व करेंगे। 0.01 डी की जगह पे आ जाएगा -0.2 प्लस 1, 0.1 और 0.2 का स्केयर आएगा आपके पास। आपको पता है माइनस ख़त्म होता है स्क्वेयर की वजह से, तो सिर्फ 2 का लेंगे स्क्वेयर हम, ये आता है 0.04। 0.04 माइनस स्क्वेयर की वजह से ख़त्म हो गया है। ये वाला प्लस और ये माइनस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 0.01 मल्टीप्लाई 0.2, तो आ गया आपके पास 0.002। अच्छा, इसको भी लिखने का तरीका बताता हूँ। देखें कितनी वैल्यू लिखी हुई है, -3 लिखी हुई है ना, तो इसके एक कम मतलब आपने 2 0 लगा के साथ 2 लगा देना है, यानी कि पॉइंट के बाद 2 0 लगाने हैं। जैसे यहाँ पे 0.002 लिख देना आपने। ठीक है। 2 कौन सा लिखा है मैंने? ये नंबर जो लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है। और पॉइंट के बाद 3 लिखा हुआ, -3 लिखा हुआ है ना, तो आपने सिर्फ 2 0 लगाने हैं और वो नंबर लिख देना है। ये लिखने का तरीका है। इसको साथ आ जाएगा +1। इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.1 मल्टीप्लाई 0.04, 4, तो आ गया 0, यहाँ पे फिर से वही चीज़ 0.004 आ जाएगा यहाँ पे। अब 0.004 माइनस 0.002 प्लस 1, तो -0.002 प्लस 1 आ गया 1.002। 1.002 आंसर आ गया इसका। ये आपके पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट नंबर 6। 4/7 b³ -3 होल 1/2 b स्केयर प्लस b -3, b इज इक्वल टू वैल्यू दी है b की वैल्यू 1/2 आपको। ठीक है। तो आपने b की वैल्यू पुट करनी है बस। 4/7
बी की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2 का तो क्यूब है ऊपर तो क्यूब आ जाएगा। पहले होल को सॉल्व करें 2 3 6 6 + 1 7/2 बी की जगह पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे आ जाएगा 1/2 और ये -3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा 4/7 और क्यूब है 2 का क्यूब लेना है हमने 2 का क्यूब क्या आता है 8 -2/7 7/2 ठीक है। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा वो होगा 4 प्लस 1/2 -3 ठीक है जी। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जैसे 4 1 4 4 2 8 ठीक है कैंसिल हो गया 1/7 2 14 आ जाएगा। यहाँ पे क्रॉस कैंसिलेशन नहीं हो रही तो नहीं करेंगे हम 7 1 7 4 2 8 प्लस 1/2 -3 ठीक है। अब आप इसका टोटल एलसीएम निकाल रहे हैं तीनों का ही इसके नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। एलसीएम क्या आएगा जी इसका 14 -8 प्लस 2 1 ठीक है। तो 2 से डिवाइड करते हैं 2 7 14 2 4 8 2 2 1 फिर 1 तो वैसे के वैसे ही आ जाएगा। फिर 2 पे हो रहा है 4 पे डायरेक्ट कर लेते हैं 7 1 फिर 7 पे करेंगे ठीक है हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये आपके पास 4 है 2 4 8 8 7 8 7 56 56 आना चाहिए। एलसीएम क्या आ रहा है आपका 56 तो अब आपने 56 लेकर आना है। 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम देखें 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 14 लिखा हुआ ना तो आपने एलसीएम लेकर आना है 56। अब तो 14 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए तो उसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपके पास 56 ठीक है। ये आएगा 14 × 4 तो आपके पास आ जाएगा 56। एलसीएम आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू आपने बनानी है 56 अब ठीक है। तो जो वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे ये इस मेथड से करा रहा हूँ आपको एलसीएम ताकि आपको एलसीएम लेना आ जाए। -8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आपके 56 आ जाए 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो इसके बाद 7 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 7 को फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे हम ठीक है। हमने लेके कर क्या आना है 56 में आपको फिर से बता देता हूँ 56 लेकर आना है ठीक है। यानी कि जो हमने यहाँ से एलसीएम निकाला है वो लेकर आना है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 28 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 56 ठीक है। यहाँ से खुद ही देख लें अंदाज़ा लगा लें कि 2 अलहदा है 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 4 28 के साथ तो 28 को नीचे भी ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास 1 तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए तो 56 से ही मल्टीप्लाई करेंगे हम 56 को ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा नीचे 56 -7 7 49 नीचे आ जाएगा 56 यहाँ पे आ जाएगा 28 नीचे आ जाएगा 56 -3 × 56 तो आ जाएगा 168 ठीक है। यहाँ पे आ रहा है आपका 168 नीचे आ जाएगा 56। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है सेम है तो उसको एक दफ़ा लिखेंगे और न्यूमिनेटर में जो वैल्यूज़ है सारी की सारी उनको साइन के साथ वैसे के वैसे ही लिख देंगे हम ठीक है। आ गया अब बस हमने आप इसको सॉल्व करना है 4 -49 + 28 -168 आएगा -185/56। अगर ये सॉल्व होता है तो हो जाएगा नहीं होगा तो बस यही है इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया है। आपकी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है और इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कंप्लीट अपना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।